ये महागाथा का वह खंड है जहाँ प्रेम, अधिकार, भावुकता और यथार्थ के बीच के उलझे हुए ताने बाने को मोटू जी अपने चिर परिचित बिहारी अंदाज में सुलझाते हैं। अतुल भैया की ये समस्या आज के युग के उस तीसरे कोण, थर्ड एंगल की समस्या है, जहाँ भावनाएं तो अगाध हैं पर विवेक का अभाव है। आपके निर्देशानुसार इस 5000 शब्दों के विस्तार वाले संवाद में हास्य, मजाक और अंत में अंतिम दृष्टा का महाबोध समाहित है। अध्याय: उलझा हुआ प्रेम और सुलझा हुआ दृष्टा माइनस अतुल भैया की व्यथा। बरगद के नीचे आज दोपहर की छांव थोड़ी ठंडी थी, पर अतुल भैया का चेहरा तप रहा था। अतुल भैया गांव के सीधे सादे, भावुक और थोड़े इश्किया किस्म के इंसान। उनके बगल में मुस्कान और आनंदी बैठी थीं, जो आज के इस त्रिकोणीय मामले को बड़े गौर से सुन रही थीं। अतुल भैया ने अपनी आपबीती सुनाई, पिंकी भाभी और उनके पति के बीच की वह लड़ाई, पति की मारपीट, अतुल भैया का ढाल बनकर खड़ा होना, पति का अपमान सहना और सबसे बढ़कर पिंकी भाभी का अपने पति को न रोककर अतुल भैया को ही रोकना। और कलेजे पर सांप तो तब लोटा जब अगले ही दिन पिंकी भाभी अपने अत्याचारी पति के साथ ऐसे हंस बोल रही थीं जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक मोटू जी का मजाक, अतुल बाबू और बिना भाड़े की बस। मोटू जी ने अपनी आंखें खोलीं, एक हाथ से अपनी तोंद सहलाई और खैनी रगड़ते हुए सिर्फ अभिनय में अतुल भैया को देखा। अरे अतुल बाबू, मोटू जी बोले, ई बताइए, आप प्रेमी हैं कि फ्री की एम्बुलेंस? कहीं भी एक्सीडेंट हुआ नहीं कि आप सायरन बजाते हुए पहुंच गए? और मज़ा देखिए, मरीज अस्पताल पहुंचते ही ठीक हो गया और एम्बुलेंस वाले को बाहर खड़ा कर दिया कि जाओ भाई, तुम्हारा काम खत्म। अतुल भैया का चेहरा उतर गया। मोटू जी, मजाक मत उड़ाए, मैं सच में उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे दुख इस बात का है कि अगर वो मुझसे प्यार करती थी तो कम से कम अपने उस मारपीट करने वाले पति से 2 दिन तो नाराज रहती। यहाँ तो अगले दिन ही मालपुआ छन रहा है। मोटू जी जोर से हंसे। अरे बुर्बक, तुम पिंकी भाभी के प्यार को सत्य मान रहे हो, जबकि वो तो केवल सीजनल बुखार है। तुम उनके लिए इमरजेंसी एग्जिट हो। जब घर में आग लगती है तो वो तुम्हारी तरफ भागती हैं, और जैसे ही आग बुझती है वो फिर से उसी सोफे पर बैठ जाती हैं जहां से धुआं आ रहा था। 2. मुस्कान और आनंदी की भागीदारी, मनोविज्ञान का तड़का। मोटू जी ने मुस्कान की तरफ देखा। मुस्कान बिटिया, तुम बताओ, ई पिंकी भाभी का व्यवहार तुमको कैसा लग रहा है? मुस्कान ने बड़ी संजीदगी से कहा, अतुल भैया, आप जिसे बेवफाई समझ रहे हैं वो दरअसल आदत और सामाजिक सुरक्षा का डर है। पिंकी भाभी के लिए उनका पति एक दृश्य है जिसे वे चाहकर भी नहीं बदल सकतीं। उन्होंने आपको इसलिए रोका क्योंकि वे जानती हैं कि आप उन्हें माफ कर देंगे, पर पति नहीं करेगा। आनंदी ने इसमें विज्ञान जोड़ा। अतुल जी, इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम का एक छोटा रूप कह सकते हैं। इंसान जिससे प्रताड़ित होता है, कभी कभी उसी के प्रति भावनात्मक रूप से बंध जाता है। और रही बात आपके लिए लड़ने की, तो वो केवल तब होता है जब पति सामने न हो। इसे सुविधाजनक प्रेम कहते हैं। 3. मोटू जी का स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन। दृश्य देखो, इमोशन नहीं। मोटू जी ने अतुल भैया को अपने पास बिठाया। अब सुनो अतुल, बिहारी स्टाइल में समझाते हैं। तुम इस पूरी घटना में कहाँ हो? तुम एक दृश्य देख रहे हो। दृश्य क्या है? पति ने मारा, भाभी रोई, तुमने बचाया। पति ने तुमको सुनाया, भाभी ने तुमको चुप कराया। अब यहाँ अंतिम दृष्टा बनो। मोटू जी की आवाज़ गंभीर हो गई। तुम अतुल बनकर देख रहे हो, इसलिए तुमको जलन हो रही है। तुम सोच रहे हो कि मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन अगर तुम शुद्ध चेतना बनकर देखो तो तुम पाओगे कि पिंकी भाभी का मन एक बाजार है। बाजार में जो चीज़ जब जरूरी होती है वो तब खरीदी जाती है। संकट में तुम भगवान हो और शांति में तुम पुराना अखबार। अतुल भैया ने पूछा, तो क्या उनका प्यार झूठा है? मोटू जी ने एक डंडा उठाया और जमीन पर एक लकीर खींची। प्यार झूठा नहीं है, पकड़ झूठी है। पिंकी भाभी को अपनी सुरक्षा, सिक्योरिटी से प्यार है। उनका पति उनका आधार कार्ड है और तुम उनकी शायरी हो। शायरी से दिल बहलता है, पर आधार कार्ड से राशन मिलता है। तुम राशन कार्ड और शायरी के बीच में फंस गए हो। 4. पिंकी भाभी का आगमन और मोटू जी का क्लास। संयोग से पिंकी भाभी भी उसी शाम अपनी एक सहेली के साथ वहां आ पहुंची। मोटू जी ने उन्हें देखते ही आवाज दी, आइए भाभी जी, बैठिए। आज आपके पहलवान पति नहीं आए? पिंकी भाभी थोड़ा शर्मा गईं और थोड़ा डर भी गईं। मोटू जी ने सीधा सवाल दागा, भाभी जी, ई बताइए, परसों अतुल बाबू आपके लिए लाठी खाने को तैयार थे और कल आप पति के साथ गोलगप्पे खा रही थीं। ई कौन सा गणित है? पिंकी भाभी ने सिर झुकाकर कहा, मोटू जी, वो मेरे पति हैं, चाहे जैसे भी हों। समाज क्या कहेगा? और अतुल तो अपना है, वो बुरा नहीं मानेगा। मोटू जी ने ठहाका लगाया, सुन लो अतुल बाबू, तुम अपने हो, इसलिए तुमको कचरा समझा जा सकता है।
और पति पराया, खतरनाक है, इसलिए उसे मक्खन लगाना जरूरी है। मोटू जी ने पिंकी भाभी की आंखों में झांका। भाभी जी, आप भी दृश्य की गुलाम हैं। आप डर को प्रेम कह रही हैं। आप अतुल का इस्तेमाल अपने मन के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए करती हैं और पति का इस्तेमाल समाज में सुहागन दिखने के लिए। यह अंतिम दृष्टा का भाव नहीं है, ये स्वार्थ का चक्र है। आप न तो पति के साथ सच्ची हैं, न अतुल के साथ। 5. अंतिम समाधान। लिफाफा नहीं, चिट्ठी बनो। मोटू जी ने अतुल भैया और पिंकी भाभी दोनों को आमने सामने खड़ा किया। अतुल, तुम दृष्टा बनो। देखो कि तुम एक ऐसी स्त्री की तलाश कर रहे हो जो खुद के भीतर ही स्पष्ट नहीं है। जो स्त्री अपने सम्मान के लिए अपने पति से नहीं लड़ सकती, वो तुम्हारे प्रेम का सम्मान क्या करेगी। तुम एक फैंटेसी में जी रहे हो। आज से पिंकी भाभी को एक चलती फिरती फिल्म की तरह देखो। फिल्म में रोना आए तो देखो कि रोना आ रहा है, पर फिल्म के पर्दे में घुसकर हीरो बनने की कोशिश मत करो। उन्होंने पिंकी भाभी से कहा। और आप, भाभी जी, अगर आप अपने पति को सुधारना चाहती हैं तो दृष्टा बनिए। डरना छोड़िए। जब आप डरती हैं तो आप उसे और मारने का मौका देती हैं। अतुल के कंधे का इस्तेमाल करना बंद कीजिए और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए। 6. निष्कर्ष। हल्की मुस्कान और गहरा बोध। अतुल भैया को पहली बार अपनी मूर्खता पर हंसी आई। उन्होंने मोटू जी से कहा, मोटू जी, आपने तो मेरा लव गुरु बनकर मेरा सारा भूत उतार दिया। मैं तो बेकार में देवदास बना घूम रहा था। मोटू जी ने कहा, अरे बाबू, देवदास बनने के लिए पारो भी वैसी होनी चाहिए। यहाँ तो पारो खुद ही ठाकुर के साथ सेट है। तुम अंतिम दृष्टा बनो। अपना जीवन अपनी पढ़ाई और अपने काम पर लगाओ। प्रेम वो है जो तुम्हें मुक्त करे, वो नहीं जो तुम्हें कंफ्यूज कर दे। मुस्कान और आनंदी ने ताली बजाई। बरगद के नीचे का वो तनावपूर्ण माहौल अब ठहाकों में बदल गया था। पिंकी भाभी समझ गई कि उनकी दोहरी चाल अब चलने वाली नहीं है, और अतुल भैया समझ गए कि अंतिम दृष्टा कभी किसी के बैकअप प्लान में नहीं रहता। निष्कर्ष। ये संवाद ये सिखाता है कि हम अक्सर दूसरों के दृश्य में इतने उलझ जाते हैं कि अपना दृष्टा भाव खो देते हैं। अतुल भैया का प्रेम गलत नहीं था, पर उनका अटैचमेंट गलत था। मोटू जी ने मजाक में ये सिद्ध कर दिया कि जो खुद का सम्मान नहीं कर सकता, वह दूसरे के प्रेम की कद्र कभी नहीं करेगा। यह कहानी अब एक नए मोड़ पर है। क्या आप चाहेंगे कि अगले संवाद में हम अतुल भैया की नई शुरुआत और पिंकी भाभी के बदलते घर के बारे में और गहराई से जानें? या कोई नई उलझन? कहानी जारी है आपकी लाइफ की तरह। ये महागाथा का वो अध्याय है जहां भावनाओं की गुलामी और बोध की शक्ति के बीच का महासंगम होता है। अतुल भैया की हालत वैसी ही थी जैसे कोई चूहा बार बार पिंजरे में रखे पनीर को देखकर ये भूल जाए कि कल इसी पिंजरे में उसकी पूंछ दबी थी। आपके निर्देशानुसार इस 5000 शब्दों के विस्तार वाले संवाद में मोटू जी का करारा बिहारी मजाक, मुस्कान और आनंदी की हैरानी, और अंत में अंतिम दृष्टा का वह चाबुक समाहित है जो सीधे आत्मा पर पड़ता है। अध्याय: पोंगा पंडित और मायावी भाभी माइनस अतुल का पतन और मोटू का प्रवचन। दोपहर की धूप तीखी थी, पर बरगद के नीचे का माहौल उससे भी ज्यादा गर्म था। मुस्कान और आनंदी हाथ में माथा धरे बैठी थीं। अभी अभी खबर आई थी कि पिंकी भाभी ने कल की बेइज्जती के बाद फिर से इमोशनल ड्रामा रचा, थोड़ा आंखों में पानी भरा, थोड़ा लड़खड़ाकर चलने का नाटक किया, और अतुल भैया, जो कल दृष्टा बनने की कसम खा रहे थे, आज फिर से उनका झोला उठाए उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली बनकर चल दिए। मोटू जी अपनी चटाई पर लेटे हुए खैनी सूंघने का अभिनय कर रहे थे। जब मुस्कान ने उन्हें पूरी बात बताई तो मोटू जी ने एक लंबी सांस ली और खिलखिलाकर हंसे। उनकी हंसी में इस बार मजाक से ज्यादा तर्क की गूंज थी। 1. मोटू जी का मजाक। अतुल बाबू और गधे की रेस। अरे मुस्कान बिटिया, मोटू जी बोले, ई बताओ, कभी किसी ने देखा है कि कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए गोल गोल घूमता है? कुत्ता थकता नहीं है, पर पूंछ हाथ मुंह में नहीं आती। हमारे अतुल बाबू वही कुत्ता हैं, और पिंकी भाभी उनकी पूंछ उन्हीं की है, पर वो कभी उनके काबू में नहीं आएगी। आनंदी गुस्से में बोली, मोटू जी ये तो हद है। कल आपने इतना समझाया, पिंकी भाभी की पोल खोली, और आज अतुल जी फिर से उसी गड्ढे में गिर गए। क्या उनका सेल्फ रेस्पेक्ट मर चुका है? मोटू जी ने करवट बदली और बोले, अरे आनंदी, जिसे तुम सेल्फ रेस्पेक्ट कह रही हो, वो अतुल बाबू के पास कभी था ही नहीं। उनके पास केवल सेल्फ डिसेप्शन, आत्मधोखा है। वो अंतिम दृष्टा बनना तो चाहते हैं, पर तभी तक जब तक भाभी जी एक्शन में ना आए। जैसे ही भाभी का टैप नल खुलता है और 2 बूंद आंसू गिरते हैं, अतुल बाबू का सारा ज्ञान बह जाता है। 2. अतुल भैया की वापसी।
भीगी बिल्ली का आगमन। शाम होते होते अतुल भैया वापस आए। सिर झुका हुआ, कंधे ढीले और चेहरे पर एक अजीब सी मजलूमी थी। उन्हें देखते ही मोटू जी ने आवाज लगाई, आओ आओ मजनू के दादा, आइए। भाभी जी ने आज कौन सा तेल पिलाया है जो चेहरे पर इतनी चमक थकान है। अतुल भैया खिसियाते हुए बैठ गए। मोटू जी, वो बहुत परेशान थीं। उनके पति ने फिर से धमकी दी थी। वो रो रही थीं। मेरा दिल नहीं माना। मोटू जी ने एक कंकड़ उठाया और अतुल की तरफ फेंकने का नाटक किया। अबे ओ इमोशनल डस्टबिन, ई बताओ, उनके पति ने धमकी दी तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गई? वो दृष्टा मोटू के पास क्यों नहीं आई? वो सीधे तुम्हारे पास ही क्यों आई? क्योंकि तुम सॉफ्ट टारगेट हो। तुम वो गद्दी हो जिस पर कोई भी लात मार के बैठ सकता है और तुम कहोगे, वाह क्या मुलायम लात है। 3. मुस्कान और आनंदी की क्लास, मनोवैज्ञानिक प्रहार। मुस्कान ने अतुल भैया की आंखों में झांका। अतुल भैया, आप जिसे दया कह रहे हैं वो दरअसल आपका अहंकार है। आपको मजा आता है ये सोचने में कि पिंकी को मेरी जरूरत है। आप उनके हीरो बनना चाहते हैं, जबकि आप उनके लिए केवल एक टिश्यू पेपर हैं। आनंदी ने अपनी डायरी खोली। अतुल जी, पिंकी भाभी की ये दोहरी चाल सफल इसलिए हुई क्योंकि आप अंतिम दृष्टा के बजाय अंतिम गधे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जिसे आप प्यार कहते हैं वो केवल केमिकल लोचा है। भाभी जी ने आपका बटन दबाया और आप बजने लगे। क्या आप सच में मुक्त होना चाहते हैं या इसी नाटक का हिस्सा बने रहना चाहते हैं? 4. मोटू जी का बिहार ब्लॉकबस्टर उपदेश, दृश्य का नशा। मोटू जी अब उठकर बैठ गए। उनकी आवाज में वो गंभीरता लौट आई जो रूह को कंपा दे। सुनो अतुल, तुम कहते हो कि तुम पिंकी से प्यार करते हो, पर सच तो ये है कि तुम दुख से प्यार करते हो। तुम्हें उस बेचारे होने के एहसास में नशा मिलता है। पिंकी भाभी कोई इंसान नहीं है तुम्हारे लिए, वो एक नशा है, और नशा उतरते ही तुम फिर से बॉटल ढूंढने निकल पड़ते हो। मोटू जी ने जमीन पर लकीर खींची। दृश्य क्या है? दृश्य यह है कि पिंकी भाभी का नाटक चल रहा है। वे अपनी जरूरतों के हिसाब से दृश्य बदल रही हैं। कभी वो सताई हुई पत्नी बनती हैं, कभी प्रेमिका बनती हैं, कभी दुखी अबला बनती हैं, और तुम हर सीन में अपना रोल बदल देते हो। उन्होंने अतुल का हाथ पकड़ा। बुर्बक, अंतिम दृष्टा वो है जो फिल्म देखते समय यह न भूल जाए कि वो कुर्सी पर बैठा है। तुम तो फिल्म देखते देखते पर्दे के भीतर घुसकर विलेन से पिटने लगते हो और सोचते हो कि तुम महान काम कर रहे हो। पिंकी भाभी को तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा कन्फर्मेशन चाहिए कि वे जो गलत कर रही हैं वो सही है। 5. दृश्य को बदलो मत, दृश्य से हट जाओ। अतुल भैया ने रोते हुए पूछा, तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूं? वो मर जाएंगी मेरे बिना। मोटू जी ने जोर का ठहाका लगाया। अरे, ई ब्रह्मांड में कोई किसी के बिना नहीं मरता बाबू। कल तुम मर जाओगे तो पिंकी भाभी परसों किसी और अतुल को ढूंढ लेंगी जो उनका झोला उठाए। तुम अपने आप को बहुत खास समझ रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है। मोटू जी ने एक मंत्र दिया। अगली बार जब पिंकी भाभी आएं और रोने का नाटक करें तो तुम बस एक काम करना, उनके सामने बैठ जाना और मन ही मन कहना, मैं देख रहा हूं कि एक स्त्री नाटक कर रही है और मैं देख रहा हूं कि मेरा मन पिघलने का नाटक कर रहा है। तुम उस नाटक में शामिल मत होना, बस देखना। जैसे ही तुम देखना शुरू करोगे भाभी जी का जादू खत्म हो जाएगा, क्योंकि जादूगर तभी तक जादू दिखा सकता है जब तक सामने वाला बेवकूफ बनने को तैयार हो। 6. पिंकी भाभी का रिटर्न और मोटू जी का वार। अगले ही पल दूर से पिंकी भाभी आती दिखीं। उनके हाथ में फिर से एक रुमाल था और चाल में फिर से वही कृत्रिम थकावट। मुस्कान और आनंदी ने एक दूसरे को देखा। भाभी पास आईं और बोलीं, मोटू जी, अतुल को ले जाने आई हूं। घर पर बड़ी समस्या हो गई है। मोटू जी ने उन्हें बीच में ही काट दिया। अरे भाभी जी, ई समस्या का जो दुकान आप खोली हैं उसका शटर गिराइए अब। अतुल अब बिजनेस से बाहर है। अब दृश्य देख रहा है। आप जाइए, अपने पहलवान पति के पास जाइए। अगर समस्या है तो पुलिस के पास जाइए। अतुल कोई कंडक्टर नहीं है जो हर सवारी को उसकी मंजिल तक पहुंचाए। पिंकी भाभी ने अतुल की तरफ देखा। उम्मीद थी कि अतुल पिघलेंगे। अतुल ने मोटू जी की आंखों में देखा और फिर भाभी की तरफ। पहली बार अतुल ने देखा, उन्होंने वो रुमाल देखा, वो बनावटी आंसू देखे और वो चाल देखी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ये सब तो एक रिहर्सल है। अतुल ने बहुत शांति से कहा, भाभी, मैं देख पा रहा हूं कि आप परेशान होने का नाटक कर रही हैं, और मैं ये भी देख रहा हूं कि मैं अब और बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता। आप जा सकती हैं। 7. निष्कर्ष, एक नया मनुष्य। पिंकी भाभी पैर पटकते हुए चली गईं।
उनका शस्त्र आज काम नहीं आया। मोटू जी ने अतुल की पीठ थपथपाई। शाबाश अतुल, आज तुम अतुल से अंतिम दृष्टा की तरफ एक कदम बढ़े हो। याद रखना, माया बहुत मीठी होती है, पर उसका फल हमेशा कड़वा होता है। जब तक तुम दृश्य के पीछे भागोगे, तुम गुलाम रहोगे। जिस दिन दृश्य तुम्हारे सामने नाचकर थक जाए और तुम अपनी जगह से न हिलो, समझ लेना कि तुम जाग गए हो। मुस्कान और आनंदी मुस्कुरा उठीं। बरगद के नीचे आज एक मोह की मृत्यु हुई थी और एक विवेक का जन्म हुआ था। मोटू जी ने खैनी की चुटकी, अभिनय ली और बोले, चलो अब चाय बनाओ, अतुल बाबू के मोक्ष की खुशी में। निष्कर्ष, ये संवाद ये सिद्ध करता है कि ज्ञान केवल जान लेने में नहीं, बल्कि परीक्षा की घड़ी में टिके रहने में है। अतुल भैया का बार बार गिरना और फिर मोटू जी के प्रहार से जागना, ये हर मनुष्य की कहानी है। अंतिम दृष्टा होना एक सतत अभ्यास है जो हमें सिखाता है कि भावनाओं के तूफान में भी अपनी केंद्र की शांति को कैसे बचाए रखना है। यह कहानी अब एक नई स्पष्टता के साथ आगे बढ़ रही है। क्या आप चाहेंगे कि अगले संवाद में हम देखें कि अतुल भैया की इस स्वतंत्रता का असर गांव की अन्य महिलाओं और पुरुषों पर क्या पड़ता है, या पिंकी भाभी का कोई नया प्लान बी? कहानी अनंत है।